हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल दक्षिण विकास सर में। दोस्तों, आज अपन करंट अफेयर्स से कुछ फैक्ट्स को और कवर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? वेयर वाज द 10th मीटिंग ऑफ द इंडिया यूरोपीय यूनियन एनर्जी पैनल हेल्ड रिसेंटली? तो ब्रुसेल्स में ये बैठक जो है वो आपकी आयोजित हुई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाल ही में ब्रुसेल्स में भारत यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक में दोनों पक्षों की ऊर्जा संक्रमण प्राथमिकता पर चर्चा की गई और भारत यूरोपीय यूनियन स्वच्छ ऊर्जा एवं जलवायु साझेदार 2021-24 के दूसरे चरण की उपलब्धियों की समीक्षा की गई। यानी 2021 से 24 तक की समीक्षा इसमें की गई। तो ये आपको याद रखना है, यू यानी यूरोपीय यूनियन। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में यामुंडू ओरसी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? रिसेंटली यामुंडू ओरसी हैज़ वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो उरुग्वे के इलेक्शन में इन्होंने चुनाव जीता है। ये आपको याद रखना है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है उरुग्वे, वहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। तो राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के बाद आज वाम फ्रंट के यामुंडू ओरसी को विश्व अपना जो है वो विजेता घोषित कर दिया गया। उन्हें वर्तमान राष्ट्रपति ने बधाई दी। खबरों के मुताबिक जो है वो आपका रूढ़िवादी शासक दल और विपक्ष के वामपंथी गठबंधन के बीच आपका कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हैं नए उरुग्वे के निर्वाचित राष्ट्रपति, है ना, यामुंडू जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द ओशन का विमोचन किया गया? है ना, तो ये किसके द्वारा लिखित है? आपकी माणिक कोटवाल ने इस किताब को आपका लिखा है। ठीक है, तो इस किताब के आपके ये लेखक हैं। तो इस तरीके से इसमें डॉक्टर आशुतोष कोटवाल की अज्ञात खोज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ डल्लिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति आपकी देखी गई है? तो ये आप बताएं। वेयर हैज़ एंडर्स आपका स्पीस कॉल्ड डल्लिन बीन सीन रिसेंटली? तो ये कहाँ देखी गई है आपकी? दोस्तों, केरल में देखी गई है। एक बर्ड्स की, एक चिड़िया की प्रजाति है जो केरल में आपकी अभी हाल ही में देखी गई, जो वर्ल्ड रेस के दौरान आपको इसको खोजा गया। हाल ही में केरल वर्ल्ड रेस के दौरान डल्लिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति आपकी देखी गई है। संकटग्रस्त प्रजातियां जानवर, पौधे या कवक जैसी ऐसी प्रजातियां होती हैं जो निकट भविष्य में विलुप्त होने की संभावना, यानी जो आज हैं और आगे चल के आपकी वो नहीं रहेंगे। तो कई ऐसे पक्षी हैं जो आपके, जैसे हमारे यहाँ एक भारत में प्रचलित एक पक्षी है कौवा, है। यह अब धीरे धीरे पूर्णतः आपका विलुप्त होता जा रहा है। बहुत कम मात्रा में आपके दिखाई देते हैं, क्योंकि ये एक जो होते हैं, इनका एक जो पसंदीदा भोजन होता है वो चूहे होते थे। चूहे को पकड़ के खाते थे। तो आजकल जो चूहे मारे जा रहे हैं वो चूहों की दवा खिलाने से चूहे मरते हैं, जिनको ये खाते हैं, खाने के बाद आपके ये खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रजाति लगभग जो है वो पूर्णतः आपकी विलुप्त होने की कगार पर है। आज बहुत कम मात्रा में आपका कौवे हम लोगों को देखे जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि कौओं को खाना खिलाकर, जिससे पितृ जो होते हैं उनको वह भोजन मिलता है। तो पितृपक्ष हमारे यहाँ पर जो लगते हैं, जो नवरात्रि के पहले के जो 15 दिन होते हैं उनको पितृपक्ष कहा जाता है। तो उस समय पर इनको खाना खिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है, पितरों की लिए माना जाता है। तो आज वो लगभग विलुप्त होने की कगार पर आपकी वह प्रजाति हो गई है ना। तो ये डल्लिन के बारे में एक छोटा सा पक्षी है जिसकी लटकी हुई सी चोंच होती है, जिसका अस्तित्व आज आपके खतरे में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो संविधान दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया दोस्तों? ये आपका 26 नवंबर को हम लोगों ने संविधान दिवस मनाया है ना। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में अच्छा समझाया था। यानी हमारा जो संविधान है, संविधान बनाने की प्रक्रिया से लेकर 2 साल 11 माह 18 दिन का समय हमने पूरा बिताया। बिताने के बाद 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है ये बन के तैयार हुआ था। इसको हमारी संविधान ने स्वीकार किया था।
संविधान सभा ने। और फिर इसको ही को हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 है ना 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने इसको लागू किया था, और इसी दिन इसीलिए इसको रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है आपका? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और आपका जो रिपब्लिक डे है वो कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लैंगिक हिंसा के लिए नई चेतना अभियान की शुरुआत किसने की? ठीक है, तो जो आपका जेंडर वायलेंस है इसके खिलाफ जो कैंपिंग है वो किसने शुरू की आपकी? कि जो लैंगिक जो है वो आपका पूरी तरीके से हो गई, तो हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, वर्तमान में केंद्रीय आपके कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इसको आपका लॉन्च किया। लैंगिक हिंसा के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान ने नई चेतना अभियान की शुरुआत की। ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 नवंबर 2024 को इसको लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में व्रेटेनबैक का निधन हो गया, ये कौन थे? है ना, तो ये आपके दक्षिण अफ्रीका के एक आपके लेखक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस का मुख्य नियुक्त किया गया? यानी एरोस्पेस एक आपका हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसी का किसको आपका चीफ नियुक्त किया गया, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ये डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र ज्योति है ना, जोशी जी हैं, इनको आपका इसका चीफ नियुक्त किया गया। देखिए अब आपको बैक में एक ब्रह्मोस मिसाइल दिख रही है ना, तो प्रसिद्ध मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। डॉक्टर जोशी अतुल दर्कण राणे की जगह लेंगे, जिन्हें 2021 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत और रूस की संयुक्त रक्षा उद्यम है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। यानी जो ब्रह्मोस मिसाइल को बनाना, उसमें क्या कमियां हैं, उसके लिए एक सेंटर बनाया गया है जिसको हम लोग ब्रह्मोस एरोस्पेस के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि जोशी जी हैं वो आपका किस किस प्रकार के कार्य आपके कर चुके, ठीक है। तो यहाँ पर उनके अनुभव की बात करते हैं, तो भारत के मिसाइल कार्यक्रमों खास करके जो आपका पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रणालियों में इन्होंने योगदान दिया है। इसके साथ ही लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट से के उप परियोजना निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। उन्होंने महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के विकास में एक अहम भूमिका, ठीक है। तो डॉक्टर जयतीर्थ जो राघवेंद्र जोशी जी हैं ये काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, और इनके लिए आपका ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका एक मुख्य कार्यकारी व्यक्ति बनाया गया है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल के क्षेत्र में अब नए जो भी कार्य होंगे, कोई इसमें और सुधार करना, किस तरीके से काम करेगी, क्या होगा, तो ये सारा का सारा इसके जो चीफ बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। अब अपन थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये होती कैसी है, किस तरीके से काम करती है, किस प्रकार की मिसाइल है, और उसको कैसे विकसित करा गया है, और क्या थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो ये रही दोस्तों, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो आपका प्रदर्शन किया जा रहा है इसका। तो ब्रह्मोस एक आपकी सुपर सैनिक अपसोनिक आपकी क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर आपका तैयार किया है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जा सकती है। यानी ज़मीन से मतलब है इसको आर्मी भी कर सकती है, समुद्र यानी नेवी के पास भी होता है, और आपका एयरफोर्स यानी हवा से इसको लॉन्च किया जा सकता है। इसे एंटी शिप लैंड अटैक भूमिकाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिसाइल भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में इस्तेमाल की जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल को PJ-10 भी कहा जाता है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है। तो ब्रह्मोस जो है वो आपका ब्रह्म यहाँ से होता है, और ओस आपका ब्रह्मोस नदी से नाम पर आपका रखा गया है ब्रह्मोस, है ना, ब्रह्म और मोस, तो ब्रह्मोस को मिला के इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है, ये आपको याद रखना। अब अपन थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, इसकी कुछ खासियतें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी उनमें आपका ये, तो यह मिसाइल 2 चरणों में काम करती है। इसका पहला चरण ठोस प्रोपल्स बूस्टर इंजन होता है, दूसरा चरण आपका लिक्विड रैमजेट बूस्टर होता है ना, तो ये आपको याद रखना है। यह मिसाइल 2.8 मेक तक की रफ्तार से आपकी उड़ सकती है। इसकी उड़ान सीमा 290 किलोमीटर तक है, ठीक है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आपकी कार्य करती है।
तो ये आपको याद रखना है। तो ये कुछ ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सामान्य सी जानकारी है जो अपन लोगों ने यहाँ पर ली है। दोस्तों अभी अपन ने देखा कि ब्रह्मोस एक आपकी सुपरसोनिक मिसाइल है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सुपरसोनिक जो मिसाइल होती है वो होती क्या है। तो ये ध्वनि की गति से तेज रफ्तार से चलने वाली मिसाइल होती है। ज़्यादातर सुपरसोनिक जो मिसाइल होती हैं ये मैक 2 और मैक 3 की रफ्तार से उड़ती हैं, जो कि 2300 मील प्रति घंटे की गति से आपकी दौड़ सकती हैं। तो दोस्तों ज़रा आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि मैक 2 मैक 3 क्या होता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। कमेंट्स करके आप मुझे बताएं, जिससे आपको अपने नॉलेज को शेयर करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, इसके बारे में अपन अंदर जाते जाएंगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर होता जाएगा, है ना। तो डॉक्टर जोशी जी का एक क्वेश्चन था कि किसको ब्रह्मोस का चीफ चुना गया है। हमने उनको जाना, उनके बाद फिर ब्रह्मोस मिसाइल को जाना, फिर ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक प्रकार की मिसाइल है, वो मैंने आपको बताया। तो हम लोग अंदर अंदर जाते जाएंगे तो उसमें बहुत होता जाएगा। तो अभी हम लोग यहीं रोकते हैं। तो मैक 2 और मैक 3 को आप लोग कमेंट्स करके बताएं कि ये क्या होता है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास की नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी आपके कौन बने हैं। हु हैज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू बी सोल्ड इन द ऑक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। तो अभी अपन ने देखा है कि आईपीएल में जो वैभव सूर्यवंशी हैं ये सबसे युवा खिलाड़ी आपके बने हैं आईपीएल के ऑक्शन में। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, और एक आईपीएल ऑक्शन का मैंने स्पेशल वीडियो भी आपको बनाया था फर्स्ट डे का, जिसमें हमने देखा कि जो ऋषभ पंत है वो सबसे महंगे, ठीक है, खिलाड़ी आपके बने हैं, है ना। और वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। 13 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी, जो कि आपके इनको बेस प्राइस इनकी 30 लाख रुपए रखी गई थी, और राजस्थान रॉयल्स ने इनको 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया। तो ये आपका कहाँ आयोजन किया गया दोस्तों, आपका केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड के तत्वाधान में भारतीय तटरक्षक ने आपका राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास कार्यशाला का 11वां संस्करण 28 से 29 नवंबर 2024 तक केरल के कोच्चि में आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो है वो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन किया गया, है ना। रिसेंटली द बुक माई बिलव्ड लाइफ रिटन बाय हुम। तो ये किसने आपको इसको रिलीज किया है, ये आपको इसको किसने लॉन्च किया है, आपका ये किसकी किताब जो आपकी वो है, वो अमिताभ कुमार का एक आपका ये उपन्यास है। उपन्यास में 1001 रात का एहसास कराया गया है ना, क्योंकि इसमें एक के बाद एक कहानियां हैं, इसमें कई प्रकार के पात्रों के जीवन के बारे में बात आपकी बताई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में टर्टल एडॉप्शन डे कब मनाया गया, है ना। वैन वाज टर्टल एडॉप्शन डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इसका आयोजन कब किया गया, टर्टल यानी कछुआ को गोद लेने का जो दिन था वो आपका 27 नवंबर को मनाया गया, ये आपको याद रखना है। कछुआ को देखिए, कछुआ हमारी भारतीय संस्कृति में एक विभिन्न विशिष्ट आपका एक जीव होता है, जिसको योगी का दर्जा दिया जाता है। सैकड़ों साल की इनकी उम्र होती है, और कछुआ को गोद लेने के लिए एक नया अभियान हम लोगों ने शुरू करा है। सभी स्तर पर आपके ज़रूरतमंद कछुओं पर ध्यान केंद्रित करने और पालतू जानवरों के रूप में गोद लिए जाने वाले स्थानीय कछुओं को बचाने के लिए आपका यह मनाया गया है कछुआ दिवस। हम लोगों ने इसकी स्थापना, इस बोर्ड की स्थापना जो है वो 2011 में क्रिस्टल शॉ ने की थी, है ना, जिन्होंने कछुओं को गोद लेने के बारे में एक आपका ब्लॉग में पोस्ट किया था। विश्व कछुआ दिवस जो होता है वो 23 मई को मनाया जाता है। ये 2000 से आपका शुरू किया था, है ना। अमेरिकन आपका टोटोज रेस्क्यू द्वारा कछुओं और कछुओं के आवासों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका ये किया गया था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है आपके सामने कि हाल ही में किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून पर हस्ताक्षर किए, है ना। तो किसने हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। आपका ये आपको याद रखना है, कॉन्फ्रेंस ऑफ डिज़ाइन लॉ, ये रियाद 2024 का आयोजन इसमें हुआ। भारत ने रियाद
डिज़ाइन कानून संधि के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत ने रियाद डिज़ाइन कानून संधि के अंतिम उस पर हस्ताक्षर करने के लिए कई प्रकार के ऐसे जो उनके नियम बनाए गए थे उन नियमों को जांचा परखा, उसके बाद फिर इसके बाद हमको उठाया है। यह समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपने बौद्धिक संपदा जो है वो आपकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य आपका किया गया है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टिनिसवुड का निधन हो गया। तो ये कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ? तो 112 साल की आयु में इनका आपका निधन हुआ। इंग्लैंड के आपके साउथपोर्ट में इनका निधन हुआ, है ना। तो ये एक ओल्ड एज रूम में रहा करते थे, ओल्ड एज होम में रहकर ही इनका आपका यहाँ पर निधन हुआ। 112 साल की एज में इन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ लोगों के लिए किया होगा और अंततः इनका आपका जो निधन है वो ओल्ड एज होम में हुआ है। तो ये एक बहुत दुर्भाग्य है आज के समय में, ये आपको याद। अभी तक के इतिहास में अपन देखें तो अब तक के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जापान के जिरोमोन किमोरा थे। उनका जन्म 1897 में हुआ था और 2013 में 116 साल की एज में उनका निधन हो गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो विश्व के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? जिरोमोन किमोरा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान आपका शुरू लॉन्च किया है ना? तो किसने लॉन्च किया है? आपका अन्नपूर्णा देवी जी, जो भारत की महिला बाल विकास आपकी मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। तो बाल विवाह के बारे में एक कविता आपकी काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही, तो थोड़ा सा अपन उस पर एक नज़र डालेंगे, उसको आप लोग पढ़ेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ना और अपने अपने जो भी आप लोग ब्लॉग या फिर कुछ भी करते हो उस पर आप लोग इसको लिखें। नहीं करते हैं तो एक स्टोरी बनाएं अपनी। तो बाल विवाह इससे आपका रोकने में मदद मिलेगी। तो ये पढ़ेंगे दोस्तों आप लोग कि एक लड़की जो है वो अपने माता पिता से कह रही है कि अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा लिख पढ़ जाने दो, प्रेम और ममता की मूर्ति पूरी तो गढ़ जाने दो, अभी खेलने के दिन इसके हुआ न बचपन पूरा है, कच्ची कली अभी बगिया की यौवन अभी अधूरा है, अभी अभी तो हुआ सवेरा, धूप तनिक चढ़ जाने दो, अभी ब्याहने की क्या जल्दी, थोड़ा लिख पढ़ जाने दो। तो ये एक लड़की जो है वो अपने माता पिता से कह रही है। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो बाल विवाह होता है उसमें छोटी सी बच्ची है जिसको एक तरीके से रस्सी से बांध के माता पिता किसी दूसरे को सौंप देते हैं। तो बाल विवाह रोकने के लिए जो अभियान है अभी केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में चलाया है। तो हमारी महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने इस बाल विवाह मुक्त भारत का अभियान की आपकी शुरुआत की है। हाल ही में किसने नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति का अनावरण किया है? तो ये किसने किया है? गुजरात के आपके कुटीर उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने इसका आपका अनावरण किया है। तो जैसे क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहला किसने लॉन्च किया, तो गुजरात ने सबसे पहला आपका इसको लॉन्च किया। यानी भारत में जो है वो नया कोई व्यक्ति नया कार्य करना चाहता है तो उसके लिए योजना उन्होंने शुरू की है, वो ये गुजरात ने शुरू किया है। तो अपन थोड़ा सा इसको जानेंगे ज़रा विस्तार से कि गुजरात सरकार ने बुधवार को अपनी नई कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग नीति की घोषणा की है, जिसमें राज्य में स्थापित इकाइयाँ स्थापित करने के लिए कारीगरों उद्यमियों के अधिक से अधिक आपका ऋण दिया जाएगा और सब्सिडी पे को दिया जाएगा। कुटीर उद्योग मंत्री जो हैं वो गुजरात सरकार के बलवंत सिंह राजपूत ने गांधीनगर में नीति का अनावरण करते हुए कहा कि इससे 5 वर्षों में लगभग 17 लाख नौकरियों का सृजन होगा। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के गोलकीपर एलिजा नेहर ने संन्यास की घोषणा की है ना? ये आप याद रखेंगे। तो अमेरिका की गोलकीपर है एलिजा नेहर, अमेरिकी फुटबॉल टीम की आपकी खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। 36 वर्षीय एलिजा नेहर ने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए कहा कि 30 नवंबर को इंग्लैंड और 3 दिसंबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेले जाने वाले दोस्ताना मैच उनके अंतर्राष्ट्रीय कैरियर के आखिरी मैच होंगे। उनके बयान में अपने साथियों, कोच और परिवार के प्रति आभार का भाव था, है ना? तो ये आप याद रखेंगे। तो एलिजा नेहर जो है वो एक आपकी अमेरिकी फुटबॉल टीम की गोलकीपर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का
कि 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ। वेयर वाज द 12th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। तो इसका आयोजन असम जो है, असम भारत का राज्य है, इसके कांजीरंगा नेशनल पार्क में इसका आयोजन किया गया। हाल ही में असम के कांजीरंगा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र प्रसाद जो है वो शेखावत जी ने किया। 26 से 29 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज समापन हो गया। ये आपको याद रखना। तो दोस्तों ठीक है, ये अपन ने आज से करंट अफेयर्स को जाना। तो आज का विचार अपन देखेंगे पिता के बारे में। पिता वो पेड़ है जो बिना किसी उम्मीद के हर दिन हमें सहारा देते रहते हैं। तो उनके जीवन का जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी वो कमाते हैं, वो उसको पानी रूप समझ के हमारे ऊपर बहाते चले जाते हैं। तो पिता को बराबर सम्मान करिए, सब के बारे में ध्यान रखिए। तो ये आज का करंट अफेयर्स हमने देखा दोस्तों। इसको आप लोग अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पे पसंद आ रहे होंगे, तो इनको आप लोग लाइक करें, कमेंट्स करके हमें बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जाए। और जो भी क्वेश्चन आपसे करे जाते हैं उन सब के आंसर आप लोग कमेंट्स करके हमें बताते रहिए। इसको अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।